हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी द्वारा निकाली गई आरओ और एआरओ के लिए जो पोस्ट निकाली गई हैं 337 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, उस वैकेंसी के बारे में डिटेल वीडियो है ये। कुछ स्टूडेंट को इससे लेकर इस वैकेंसी से लेकर कुछ डाउट है, तो उन्होंने मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछे हैं कि इसके बारे में टाइपिंग स्किल कैसे चाहिए, ये कंप्यूटर नॉलेज किस तरह की चाहिए। तो मैं इस पर ये डिटेल वीडियो बनानी हूँ। इससे पहले मेरी एक वीडियो उस पर है आरओ और एआरओ पोस्ट के लिए। आरओ मतलब रिव्यू ऑफिसर होता है और एआरओ होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो उसके लिए जो ये वैकेंसी है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 337 वैकेंसी। तो जो स्टूडेंट अच्छी पोस्ट या गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहते हैं, लीगल और लॉ मतलब ग्रेजुएट हैं, तो वो इसके लिए डाल सकते हैं फॉर्म। बहुत अच्छी वैकेंसी है और मेरी राय में आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट देना चाहिए या इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत अच्छी जॉब कहलाती है ये। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी आज की मैं वीडियो में। तो आप वीडियो को प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें या पूरी देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और मेरा चैनल या मेरी वीडियोस आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो पोस्ट है ये 337 वैकेंसी के लिए है टोटल, आरओ एंड एआरओ पोस्ट के लिए इन डिपार्टमेंट्स लाइक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरीट, ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफिसर एंड यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीपीएससी की फुल फॉर्म है, ठीक है। फॉर पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2021। फिर इसके बाद हम देखते हैं कैंडिडेट्स मस्ट पजेस बैचलर्स डिग्री मांगी गई है इसमें, फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ यूनिवर्सिटी से, मतलब लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए इन इंडिया, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या इसके बराबर कोई क्वालिफिकेशन हो। कैंडिडेट्स whose एज वॉज मोर देन 21 ईयर्स एंड लेस देन 40 ईयर्स, मतलब 20 ईयर्स से और 40 ईयर्स तक के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आर एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर यूपीपीएससी रिव्यू ऑफिसर वैकेंसी 2021। ये रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी है और इसमें हम आगे ये भी देखेंगे किस तरह का वर्क जॉब होगा या किस तरह का काम होगा इसमें करने के लिए दिया जाएगा, किस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, वो सब भी क्लियर करूँगी मैं। तो इसलिए वीडियोस में बने रहें लास्ट तक। हियर वी नोटिफाई एवरी एस्पिरेंट दैट दे हैव टू रजिस्टर देयर एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन मोड है ये एप्लीकेशन। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है या साइट दी हुई है, ये लिंक है, आप यहाँ जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। नो अदर ऑप्शन आर अवेलेबल, ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल किए जाएंगे, ये कहा जा रहा है यहाँ। फिर द रजिस्ट्रेशन फॉर यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल कंटिन्यू फ्रॉम 5 मार्च टू 5 अप्रैल 2021 तक। इसकी डेट तो निकल चुकी है फॉर्म फिल करने की, अगर आगे आप फ्यूचर में चाहते हैं तो आप इस डेट पर इसे चेक कर सकते हैं। At the official website, applicants need to deposit their examination fee या application fee online in the bank on or before 1 April 2021. Check out further more details listed in the below. सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंट का नाम जो है वो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके बाद रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का ये दे रखी है लिंक, और ये रिक्वायरमेंट नंबर दे रखा है, ठीक है। फिर एग्ज़ाम नेम होगा समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ और एआरओ को बोला जाता है हिंदी में। टोटल वैकेंसी 337 है। नेम ऑफ पोस्ट रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये इसे इंग्लिश में कहेंगे। जॉब का जो रोल होगा एसोसिएट एंड सीनियर एसोसिएट नॉन टेक्निकल होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन जनरल रिक्रूटमेंट और स्पेशल बैकलॉग रिक्रूटमेंट होगा।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन ऑनलाइन होगा 5 मार्च टू, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। और प्री एग्ज़ाम होगा 1 अगस्त 2021। इसका अभी तक एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम हो चुका है, 2 एग्ज़ाम होते हैं इसके। मेन एग्ज़ाम होता है ये 18 दिसंबर 2021 तक होगा। और इसमें बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज देखी जाती है। जॉब कैटेगरी यूपी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है ये। जॉब प्लेसमेंट उत्तर प्रदेश के में होगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये uppsc.up.in.nic.in दे रखा है। फिर यूपीपीएससी ARO वैकेंसी 2021 का ओवरव्यू देख लेते हैं। पोस्ट नेम जैसे कि मैंने बताया, रिव्यू ऑफिसर या समीक्षा अधिकारी, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट सहायक समीक्षा अधिकारी। और इसकी वैकेंसी अंडर जनरल रिक्रूटमेंट के लिए होगी, जनरल कैटेगरी के लिए होगी 228 वैकेंसी है। और स्पेशल जो वैकेंसी जो रिजर्वेशन वालों के लिए है 109 वैकेंसी दी हुई है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट नेम वगैरह तब हमने देख लिया, लेकिन इसमें डिटेल में दे रखा है, ठीक है, पोस्ट का नेम के हिसाब से, तो आप उसे भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेन, इसमें बैचलर डिग्री जो है रिव्यू ऑफिसर के लिए या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए मांगी गई है इन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई, चाहे कॉमर्स में हो चाहे लॉ में हो, ठीक है। वो लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज का, और एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और ऐसे इंस्टीट्यूट से मतलब कंप्यूटर नॉलेज ली गई हो जहाँ इंडियन जो इंस्टीट्यूट हो ना, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज हो गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और नॉलेज हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट में होनी चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ टाइपिंग स्किल भी मांगा जाता है, वो भी देख लेते हैं हम आगे। रिव्यू ऑफिसर के लिए यूपी सेक्रेटरीट बैचलर्स डिग्री विद हिंदी लेक्चर और संस्कृत लेक्चर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, हिंदी में हो या संस्कृत में हो, किसी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू, या इसके बराबर कोई और क्वालिफिकेशन, मतलब बेसिकली इसमें बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। लॉ ग्रेजुएट हैं तो और अच्छा है। और या फिर कॉमर्स में, कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी डाल सकते हैं इसमें फॉर्म। रिव्यू ऑफिसर जो उर्दू का है उसके लिए मांगी गई है बैचलर्स डिग्री विद अरेबिक लिटरेचर और पर्शियन लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए चाहिए ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यूपी सेक्रेटरीट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यूपी ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफिसर यूपी, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ। इनमें मैंने जैसे हम देख रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ओ लेवल का, जैसे मुझसे एक व्यूवर ने पूछा था कंप्यूटर नॉलेज किस टाइप की मांगी है, CCC किया हुआ है उन्होंने, तो लेकिन यहाँ पे ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा गया है और कंप्यूटर नॉलेज में। और इसके लिए टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है, ए मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट मांग गए हैं हिंदी में टाइपिंग के लिए। और इंग्लिश में जो है ऑल्सो प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू ए कैंडिडेट नोइंग इंग्लिश टाइप राइटिंग, तो सेम ऐसी ही इंग्लिश टाइप राइटिंग जो है 500 वर्ड्स 15 मिनट में मांगे गए हैं, ठीक है, इतना आना चाहिए। फिर इसके बाद टाइपिंग इंग्लिश में जो मांगी गई है 25 वर्ड्स इसमें 25 पर मिनट, ए मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट मांगे गए हैं। 25 वर्ड्स होने चाहिए पर मिनट में, टाइप होने चाहिए इन हिंदी टाइप राइटिंग में। और सेम ऐसे ही इंग्लिश में मांगा गया है 500 वर्ड्स 15 मिनट में, ठीक है। एज के लिए 40 ईयर्स और 21, और OBC SC ST और इन फिज़िकल हैंडीक्राफ्ट जो होंगे उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है जॉब में। तो 5 ईयर दिया गया है अपर एज रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC
ऑफ यूपी, एसटी ऑफ यूपी या ओबीसी ऑफ यूपी। और 15 ईयर्स अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है पीएच वालों के लिए या फिजिकली हैंडीक्रैफ्ट वालों के लिए। कैंडिडेट्स अपॉइंटेड फॉर उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी पोस्ट विल गेट फॉलोइंग पे स्केल। अभी पे स्केल देख लेते हैं इसका। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पोस्ट विल बी फ्रॉम रेट्स 44,900 to 1,42,400 रुपीज़। लेवल 7 to 7 पे कमीशन भी मिलेगा। टू रेट्स 47,600 to 1,51,100। लेवल 8 मिलेगा। लेवल 8 पर कमीशन इंक्लूडेड इन द अफोर्डसेड एग्जामिनेशन। और इसमें जो एग्ज़ाम ये जो सिलेक्शन होता है 3 बेस पर होता है। 3 एग्ज़ाम होंगे। प्रीलिम्स होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा या पीटी होगा 200 मार्क्स का, मेंस होगा 400 मार्क्स का और पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो टोटल 3 स्टेप में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। एग्ज़ाम फीस, फॉर्म फिल करने की फ़ीस देख लेते हैं। एग्ज़ाम फ़ी जो दे रखी है फॉर्म फिल करने की 100 रुपीज़ है। और जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा उसके 25 रुपीज़ चार्जेस होंगे। तो टोटल 125 रुपीज़ जनरल कैटेगरी, EWS और OBC कैटेगरी के लिए है। फिर SC ST कैटेगरी के लिए दे रखा है 65 रुपीज़। 40 रुपीज़ तो एग्ज़ाम फ़ीस हो गई और 25 रुपीज़ जो है ऑनलाइन प्रोसेस करने का बैंक चार्जेस लगेंगे। फिज़िकल हैंडीक्राफ्ट जो होंगे स्टूडेंट उनके लिए है 25 रुपीज़ फीस, एग्ज़ाम फ़ीस और 25 रुपीज़। टोटल रेट्स 25 रुपीज़ ही हैं। ऑनलाइन प्रोसेस और एग्ज़ाम फ़ीस में फ्री दे रखा है। तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की फ़ीस है वो इसमें फ़िज़िकल हैंडीक्राफ्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, फ्री फॉर्म है। बैंक चार्जेस 25 रुपीज़ हैं। फिर एक्स सर्विस मैन को 40 रुपीज़ एग्ज़ाम फ़ी देनी होगी प्लस ऑनलाइन प्रोसेस के देने होंगे 25 रुपीज़। तो टोटल 65 रुपीज़। वुमेन डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी मोड ऑफ पेमेंट। ऑल द कंटेस्टेंट्स हैव टू पे देयर फीस थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई चालान एज पर कन्वीनियंस। आफ्टर डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीट विल डिस्प्ले। ठीक है, अभी का ये प्रोसेस टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म ये प्रोसेस भी दे रखा है। 5th स्टेप, 7th स्टेप, ये टोटल 11th स्टेप में फॉर्म फिल किया जाएगा। तो अभी तो ये फॉर्म फिल हो चुका है, इवन एग्ज़ाम भी हो चुका है। अभी मेंस इसका 2nd एग्ज़ाम होना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।